हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी की एक ऐसी खास पॉलिसी के बारे में जिसका नाम है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। इसका टेबल नंबर 917। फ्रेंड्स, ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। इसमें आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम देना होता है। जो लोग एक लॉन्ग टर्म एफडी चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की एग्जाम्पल के साथ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ये पॉलिसी कौन ले सकता है। 90 डेज चाइल्ड, जो जिसकी एज मतलब जो 90 दिन का बच्चा है, उससे लेकर 65 ईयर्स तक के व्यक्ति को ये पॉलिसी दी जा सकती है। जो उसका टर्म है वो 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई 65 ईयर्स का पर्सन इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो वो मैक्सिमम सिर्फ 10 साल के लिए पॉलिसी ले सकता है। जो पीपीटी है, सिंगल प्रीमियम में सिर्फ आपको एक बार देना है। सम एश्योर्ड है 50,000 मिनिमम है, और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। जो प्रीमियम पेइंग मोड है, ये फ्रेंड्स एक ही बार देना है आपको। सिंगल प्रीमियम एक ही बार में देना है। जो राइडर्स हैं फ्रेंड्स, ये राइडर्स बड़े कमाल के हैं, लेकिन इनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। मैं कहूँगा कि अगर आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें कम से कम एडी एंड डीबी राइडर जरूर लें। फिलहाल इसमें दो राइडर्स हैं, न्यू टर्म राइडर एंड एडी एंड डीबी राइडर्स। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है, वो हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये राइडर जरूर जरूर लेने चाहिए आपको। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं बेनिफिट की। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे ये पॉलिसी 90 डेज़ का बच्चा भी ले सकता है, तो जो उसकी जो डेथ की जो कवरेज होती है, या तो पॉलिसी को 2 साल हो जाए, या फिर बच्चे की एज अगर 8 साल है तो ये पॉलिसी की जो रिस्क है, डेथ रिस्क है, वो 1 डे से ही आपका होता है। तो अगर मान लीजिए ऑन डेथ आफ्टर कॉमेंसमेंट ऑफ रिस्क, मान लीजिए जैसे अगर बच्चे की एज 8 साल है, देखिए बड़ा तो कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा तो, लेकिन बच्चा एज अगर 8 साल है या फिर उसे 2 साल पॉलिसी लिए हुए हो गए हैं, तो वो इसका जो रिस्क है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसे मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल बोनस प्लस एफ ए बी इफ़ एन ए प्लस डेथ इज़ एक्सीडेंटल। अगर डेथ एक्सीडेंटल है और ए डी एन डी बी जो राइडर लिया हुआ है तो वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और कोई बड़ा व्यक्ति है तो अगर उसने टर्मिनेटर लिया हुआ है तो उसको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। और ऑन डेथ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, अगर मान लीजिए रिस्क स्टार्ट होने से पहले डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उसमें होगा जो इनका जो प्रीमियम इन्होंने दिया हुआ है उसके टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा प्रीमियम काट के वो उनका वापस कर दिया जाएगा। अब जो जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफ ए बी इफ एन है। सरेंडर वैल्यू है वो आपको फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर ही करेंगे सरेंडर तो आपको 75% मिलेगा आपको, और उसके बाद आप कभी भी सरेंडर करना चाहें तो आपको 90% वापस मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, सरेंडर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होता ही होता है। लोन फैसिलिटी, 1 साल के बाद आप इस पर लोन ले सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट, देखिए जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो एटीसी के अंदर आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी, लेकिन जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल होगी। जैसे कि आमतौर पर एफडी पे होता है, ये भी आपका टैक्सेबल होगी। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल। मान लीजिए कोई पर्सन है 30 ईयर्स के, 30 ईयर के, वो टर्म लेते हैं 25 ईयर्स का। पीपीटी तो इनका सिंगल प्रीमियम है ही। सम एश्योर्ड वो चूज़ करते हैं 5 लाख का। तो जो एडी डी बी जो राइडर है वो भी 5 लाख का लिया है। टर्म राइडर इसमें लिया नहीं है। तो जो सिंगल प्रीमियम इनका बनेगा वो बनेगा 2,37,764 रुपये। अब जो मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी का वो 4 तरह से ले सकते हैं। इन चारों तरीक़ों में से कोई एक तरीका चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, लमसम मैच्योरिटी ले लें, तो जो इनका अप्रोक्सीमेट अमाउंट बनेगा 13,62,500 रुपये बनेगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनको ये अमाउंट 5 साल में मिल जाए, 5 साल के इंस्टॉलमेंट में, तो 2,99,000 मिल जाएगा ईयरली। वो चाहते हैं कि या फिर कि भाई 10 साल के इंस्टॉलमेंट में मिले तो 1,68,000 मिल जाएगा 10 साल तक, ये अप्रोक्सीमेट है। और अगर 15 साल चाहेंगे तो 1,23,734 रुपये 15 साल तक इन्हें हर साल मिल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है जो कि एल बोनस डिक्लेयर करती है, या उसके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा सा वेरी कर सकता है। बाकी अगर डेथ बेनिफिट, तो डेथ तो देखिए मान लीजिए अगर यही पर्सन 10 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है तो नॉर्मल डेथ, तो अप्रोक्सीमेट 7,55,000 रुपये इनको मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि ये एफडी से बेहतर कैसे है, तो उसको मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पर फ्रेंड्स मैंने एक रफ कैलकुलेशन आप कह लीजिए, ये आपको समझाने के लिए एक कैलकुलेशन मैंने बनाई है, इस पर टेबल बनाई है। तो आइए पहले इसको देखते हैं इसमें टेबल में है क्या। पहले कॉलम में हमने लिखा है डेथ बेनिफिट, दूसरे में बैंक एफडी बुक। अगर देखिए बैंक आपने एफडी 6% में बुक की है, ये जैसे ये पर्सन, अगर यही पर्सन अपनी एफडी को बुक करते 6% पे, तो इनका अमाउंट कितना था, 2,37,764 रुपये। दूसरे कॉलम में अगर यही एफडी 7% पे होती है बुक। और तीसरे, और जो लास्ट कॉलम है वो है कि अगर एलआईसी का सिंगल प्रीमियम जो जैसे ये पॉलिसी ली हुई है तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। डेथ बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। पहले साल के बाद डेथ होती है
तो अगर 6% पे जो एफडी बुक की हुई है, तो उसको अगर नॉमिनी मैच्योर मतलब कराएंगे कि भाई कैंसिल कराएंगे तो 2,52,000 रुपये मिलेंगे। वो 7% पे बुक की है तो 2,54,000। वैसे चाहे तो देखिए, नॉमिनी चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 25 साल की आपको एफडी हो नहीं सकती है। तो हमने लेकिन इस केस में ये माना है कि अब 10 साल के बाद भी आप जैसे एफडी को रिन्यू कराएंगे तो उसका सेम इंटरेस्ट होगा। 6% पे कराएंगे तो 6% होगा, 7% पे कराइए तो हमने अज्यूम किया है कि 7% ही रहेगा 25 साल, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हमने अज्यूम किया है। अब एल की अगर ये पॉलिसी ली हुई है, उसमें पहले साल के बाद डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? नॉर्मल डेथ में 5,25,500 मिलेंगे, और आपका एक्सीडेंटल में 10,25,500, क्योंकि हमने इसमें वो राइडर लिया हुआ है, AT&DB जो राइडर था। ये अमाउंट अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। आफ्टर 5 ईयर्स मान लीजिए 5 साल के बाद डेथ हो जाती है, तो जो 6% पर अगर एफ डी बुक की हुई है तो 3,18,182, और अगर 7% पे तो 3,33,477। लेकिन अगर ये पॉलिसी में ली हुई है तो 6,27,500 नॉर्मल डेथ में, एक्सीडेंटल में 11,27,500। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा वेरिएशन है। अब वैसे ही 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद आप देखते हैं, अगर हम 6% की बात करें तो 7,62,542 रुपये, और 7% पे 9,20,072 रुपये। लेकिन अगर पॉलिसी में जाते हैं तो 10,45,000 नॉर्मल डेथ में, एक्सीडेंटल में 15,45,000। अब बात आती है कि मान लीजिए मैच्योर होने से 1 साल पहले डेथ हो जाए तो क्या होगा? तो अगर नॉमिनी चाहेगा एफडी को कि भाई एफडी ब्रेक कर दो, तो 9,62,691 रुपये, इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, कि वो चलो उन्हें पूरा पूरा इंटरेस्ट दे देते हैं। और 7% वाले केस में 12,06,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन LIC के केस में 12,87,500 नॉर्मल डेथ में, एक्सीडेंटल में 17,87,500। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मैच्योरिटी की, कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, डेथ मतलब पॉलिसी पूरी चल गई, पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर गए हैं। अब क्या होगा? अगर मान लीजिए 6% पे एफडी बुक की है, तो जो 2,37,764 रुपये थे वो 25 साल के बाद 10,20,453 रुपये होंगे। और अगर 7% पे की हुई है तो वो 12,90,448 रुपये बन जाएंगे। लेकिन अगर ये LIC के जो हमने देखा था अभी, मैच्योरिटी अगर लमसम में ले रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट होगा वो 13,62,500 होगा, जो कि फ्रेंड्स 7.2% से भी थोड़ा सा ऊपर बैठता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ये आपको एक कैलकुलेशन दी है आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से कि एफडी से ये बेटर क्यों है, या मुझे एफडी से बेटर क्यों लगती है। थोड़ा सा अमाउंट डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि LIC क्या बोनस डिक्लेयर करेगी नेक्स्ट ईयर या फिर इस पीरियड में, 25 साल के पीरियड में, वो तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी हम अज्यूम हमेशा यही करते हैं कि जो LIC बोनस डिक्लेयर कर रही है वो पैसा ही मान लीजिए रहता है, तो क्या होगा उसमें, उस केस को हम मतलब उस बोनस को काउंट करके उसकी कैलकुलेशन देते हैं। तो फ्रेंड, जनरली आपका अमाउंट ऐसे ही बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा वेरी कर सकता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो एफडी से बेटर ही रहेगा, क्योंकि एफडी में इंश्योरेंस नहीं होता, इस पॉलिसी में आपका इंश्योरेंस है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये पॉलिसी के बारे में समझा पाया हूँगा। या आपको लगता है कि इससे भी बेटर कोई ऑप्शन है एफडी के लिए, जो लॉन्ग टर्म एफडी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे आप शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, 10 साल से लेकर 25 साल का आप टेन्योर आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी उसके ऊपर है, कंफर्टेबल आप जैसे भी हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। बाय बाय।